हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रोबेबिलिटी का फर्दर टॉपिक। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी समझाने की कोशिश की है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको बेसिक बताया प्रोबेबिलिटी होती क्या है, अलग अलग थ्योरम क्या है। पार्ट 2 में बहुत सारी एक्सरसाइज के सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पार्ट 3 में मैंने बताया कि कभी भी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप प्रोबेबिलिटी का रूल लगा करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आज हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो बात करने वाले हैं कि कभी एग्जाम में जो भी आपको बताया है कि जैसे आप गेट में अपेयर होने जा रहे हैं या CSIR नेट में होने जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जो सिंपल तरीके से आपका लॉजिक से सॉल्व हो जाए। वो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है कि चलो ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज है, ये मदर है, इसका जीनोटाइप ये है, फादर का जीनोटाइप ये है, उसके बच्चे के ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे केस में जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि वो डिजीज है किस टाइप की, आप वो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस, कितने तरीके की डिजीज हैं, इनहेरिटेड डिजीज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे आपको पता है, जैसे 2 तरीके की डिजीज हो सकती हैं, या तो ऑटोसोमल हो सकती हैं या तो सेक्स से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऑटोसोमल होगी तो इसका मतलब उसका जो जीन होगा वो कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, वो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, क्योंकि कोई जो 1 to 22 क्रोमोसोम है वो तो सब में प्रेजेंट होता है। XY पे अगर बेस्ड है वो, तो आपका सेक्स स्पेसिफिक हो गया। तो ऑटोसोमल ये जरूर याद कर लेना, अदरवाइज वो क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल हैं, जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो मैंने लिख रखी है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टे सैक डिजीज, एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, ये सारी है ऑटोसोमल रिसेसिव। आप इनको याद कर लें किसी तरीके से। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लिंक्ड है, मतलब उसका जो एलील है कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा। इसका मतलब एक्स जो है, जब आप मेल देखते हो या फीमेल देखते हो तो एक्स मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों को हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, है ना, एलील कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, हाइपोफॉस्फेटेमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट, हंटिंगटन डिजीज एंड ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली में फिंगर्स बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। वाई लिंक्ड ऐसी होती हैं, मतलब कि इसका एलील जो प्रेजेंट है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई लिंक्ड जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होंगी, मेल को होंगी। जैसे हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने। हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने में क्या होता है, ईयर्स के ऊपर, कान के ऊपर बहुत सारे बाल आ जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने। और बाल्डनेस, है ना, बाल्डनेस मीन्स गंजा हो जाना, बाल चले जाना, तो वो भी वाई लिंक्ड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल को होता है, फीमेल को नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसका जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप आपको समझना पड़ेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। AD मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट, AR मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव, XLD मीन्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, XLR। उसका हमने एब्रीविएशन रखा है XLR। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है ये मेल का सिंबल है। अगर आपको स्क्वायर दिखता रहा है ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका इसको हमने डार्क कर दिया तो ये मतलब डिजीज, मतलब उसको मेल को डिजीज है तो उसको हम डार्क कर देते हैं। फीमेल अगर नॉर्मल है तो उसको हम सर्कल से करते हैं, और अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसको हम ब्लैक, इसको भी डार्क कर देते हैं। तो देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब क्या हुआ। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में किसी को डिजीज, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ये आप जीनोटाइप अगर समझ गए तो ये तरीके की प्रॉब्लम आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का जीनोटाइप क्या होगा, देखिएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ए है, क्योंकि हम सेक्स क्रोमोसोम की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटल ए जीनोटाइप है। जैसा आपने जब मेंडल का रूल पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा क्या कि टाल है, अगर टाल और ड्वार्फ, तो कैपिटल टी होगा तो भी क्या होगा, टाल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी टाल होगा, है ना। और स्मॉल टी है तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे ही ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज वो डिजीज होती हैं जिसमें कैपिटल दोनों एलील कैपिटल हो, दोनों एलील डोमिनेंट हो,
तो उसको डिजीज हो जाएगी, दोनों में से एक हो तो भी उसको डिजीज हो जाएगी, है ना। जबकि अगर कोई नॉर्मल है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में स्मॉल ए होगा तो नॉर्मल मेल होगा, है ना। अगर हम फीमेल की बात करें तो सेम वैसा ही, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो स्मॉल ए होगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो नॉर्मल होगा, और अगर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए तो उसको डिजीज होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव नाम बता रहा है कि ये कब प्रेजेंट होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये डिजीज तभी होगी ऑटोसोमल रिसेसिव जब दोनों एलील क्या होंगे, स्मॉल ए होंगे। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए तो ये नॉर्मल होगा। ऐसे सेम यहां पर भी हो जाएगा, है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब वो डिजीज एक्सप्रेस तभी होगी जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे, स्मॉल ए आप देख सकते हैं। तो इसका जस्ट एडी का अपोजिट क्या हो गया, ए आर, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्सएलडी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यहां पर आपको जेंडर लिखना पड़ेगा। तो देख सकते हो, तो मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई। तो मेल की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर बोल रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये इसके ऊपर एक्स के ऊपर कैपिटल ए डोमिनेंट वाला एलील हम रख दें तो उसको डिजीज हो जाएगी। अगर स्मॉल ए रखेंगे रिसेसिव वाला तो इसको डिजीज नहीं होगी। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखिएगा, फीमेल में डिजीज तभी होगी जब दोनों में, चूंकि फीमेल के पास एक्स है और ये एक्स लिंक्ड है तो वाई पे रहने का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स के ऊपर कैपिटल ए होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, और देखो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। चूंकि एक्स लिंक्ड है तो यहां पे केस में वाई के ऊपर तो कुछ हम लिख नहीं सकते। ऐसे देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब क्या हुआ, ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, तो एक्स ए वाई, ठीक है। अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल मेल होगा। ऐसे अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल अगर स्मॉल ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो डिजीज तब भी एक्सप्रेस होगी जब दोनों एलील क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। अगर दोनों एलील डोमिनेंट हैं या दोनों में से एक भी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जीनोटाइप के बारे में मैंने शॉर्ट में बातें करी। अब क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाते हैं सो दैट हमको समझ में आए। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा प्रॉब्लम, अ नॉर्मल वुमेन whose father has albino। अब देखो यहां पर सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए whose father was albino marries a man who is albino। देखिए ए नॉर्मल वुमेन तो नॉर्मल है, लेकिन उसके पिता, ए नॉर्मल वुमेन whose father was albino, वुमेन नॉर्मल है लेकिन उसका पिता कैसा था, उसको एल्बिनिज्म था। अब उसकी शादी किससे होती है, एक एल्बिनो आदमी से होती है, एल्बिनिज्म होता है। क्या आपको इस क्वेश्चन पूछ रहा है, दोबारा से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जो लड़की है, जो लेडी है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके पिताजी को एल्बिनिज्म था, और उसकी शादी किससे होती है, ऐसे आदमी से शादी होती है जिसको एल्बिनिज्म है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट फिनोटिपिक प्रोपोर्शन कैन बी एक्सपेक्टेड अमंग देयर ऑफस्प्रिंग। तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें क्या प्रोपोर्शंस होगा। अब उसको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव एन एल्बिनो चाइल्ड। अब ये पूछ रहा है कि उनसे जो बच्चे होंगे उनके एल्बिनिज्म होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नॉर्मल बच्चे के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते ना। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा, अगर आपको ये याद नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम जो है आप CSIR नेट में अपेयर करें या गेट में करें या आप दूसरे किसी एग्जाम में करें, बैट में करें, बायोटेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये क्वेश्चन तो छोड़ ही देगा आदमी अगर उसको ये याद नहीं है कि ये किस तरीके की डिजीज है। अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, जैसा मैंने अभी पहले लिस्ट में बताया था कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये हुआ ये तभी एक्सप्रेस होगी बच्चों जब इसमें दोनों एलील रिसेसिव होंगे। अगर दोनों में से एक भी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फादर ऑफ नॉर्मल वुमेन वाज एल्बिनो। तो फादर कैसा था, स्मॉल ए था, राइट, स्मॉल ए था। सिंस द वुमेन इज नॉर्मल शी वुड हैव रिसीव्ड द अफेक्टेड एलील फ्रॉम हर फादर, है ना। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अब ये जो एक मेल इसमें दिखा देता हूं, एक फीमेल दिखा देता हूं। तो देखिएगा अभी जो उसकी शादी हो रही है किससे हो रही है, एल्बिनो आदमी से हो रही है। तो अगर एल्बिनिज्म है उसको, तो इसका मतलब अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है
तो एल्बिन तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली तभी डिजीज एक्सप्रेस होगी जब उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए होगा। तो ये हो गया मेल, है ना, ये मेल का जीनोटाइप है। और फीमेल का जीनोटाइप, क्योंकि फीमेल नॉर्मल है तो फीमेल नॉर्मल दो केस में हो सकती है। कैसे? या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कैपिटल ए जीनोटाइप लिखूं या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूं, दोनों केस में वो नॉर्मल होगी, उसको डिजीज दिखेगा नहीं, फिनोटाइप में उसको दिखेगा नहीं। लेकिन इसके पास ये सोचिए आप, लॉजिक लगाइए कि उसके पापा को एल्बिनिज्म था, तो लेडी के पिताजी को अगर एल्बिनिज्म था, इसका मतलब उसका क्या रहा होगा, स्मॉल ए रहा होगा। तो एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, तो मदर नॉर्मल रही होगी तो उसका कैपिटल ए ले लेते हैं, और फादर का तो स्मॉल ए था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक स्मॉल ए लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल हम सिर्फ बोल देते, उसके फादर की हिस्ट्री नहीं बताते, तो यहाँ पर हम कैपिटल ए लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसके फादर को एल्बिनिज्म था, एक स्मॉल ए वहां से आया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम क्रॉस करवाते हैं, तो फर्स्ट को आप थर्ड से करवाइए, स्मॉल ए कैपिटल ए, इसको हमने सुविधा के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया है। फर्स्ट को फोर्थ से करवाइए, तो स्मॉल ए 2 3 कैपिटल ए स्मॉल ए 2 4 स्मॉल ए। अब क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एल्बिनिज्म कब होगा बच्चे? एल्बिनिज्म तभी होगा जब दोनों जो दोनों एलील हैं वो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो यहाँ पर जो आपने ऑफस्प्रिंग किया, तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? अगर इससे पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको फटाफट पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो टोटल आउटकम हुए 4, और फेवरेबल आपको क्या चाहिए, आपको एल्बिनिज्म चाहिए, तो एल्बिनिज्म वाला बच्चा चाहिए। तो एल्बिनिज्म कितने हो सकते, 1 और 2, इसको भी एल्बिनिज्म होगा, इसको भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, क्योंकि ऑटोसोमल है तो मेल फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी है। तो 2/4 = 0.5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी नॉर्मल रहेगा, कैपिटल, और ये वाला कैपिटल ए होता तो भी होता, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी होगा। तो देखिए इसमें दो नॉर्मल दिखाई पड़ रहे हैं, कैपिटल, तो ये सेम आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल चाइल्ड विल बी 0.5, 2/4 = 0.5। अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि दोनों का रेशियो क्या है भाई, नॉर्मल का और एल्बिनो का, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये 50-50 है ना, तो फिर 1/1 50-50। चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। What proportion may be expected in the offspring of two heterozygotes for brachydactyly? ब्रैकिडेक्टाइली मैंने आपको बताया था, जैसे फिंगर्स छोटी छोटी हो जाती हैं, और ये जो डिजीज है वो मैंने लिख के रखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तभी जब भी कैपिटल ए होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी डिजीज हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग ए चाइल्ड विद शॉर्ट फिंगर। मतलब ये पूछ रहा है कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें ब्रैकिडेक्टाइली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, ए चाइल्ड विद नॉर्मल फिंगर, नॉर्मल बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट प्रोपोर्शन मे बी एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ 2 हेटेरोजाइगोट फॉर ब्रैकिडेक्टाइली। मतलब ये बोल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो हेटेरोजाइगोटिक है। तो हेटेरोजाइगोट्स हैं मतलब क्या हुआ, उनकी जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, हेटेरोजाइगोट लिखा हुआ है क्लियरली, तो मतलब ऑप्शन ही नहीं, आसानी से गेस कर सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। क्योंकि अगर आप स्मॉल ए करेंगे या कैपिटल ए करते तो क्या हो जाता, वो होमोजाइगोट हो जाता है ना। तो ये हेटेरोजाइगोटिक है, तो ऑब्वियस है पेरेंट्स जो हैं कैपिटल ए स्मॉल ए के हैं। इनको आप क्रॉस करवा दें, क्रॉस करवाएंगे फर्स्ट को थर्ड से तो आपको जीनोटाइप मिलेगा कैपिटल ए, फर्स्ट को फोर से तो अगेन आपको मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड को थर्ड से कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड को फोर्थ से स्मॉल ए। अब आप देख लीजिए कितने लोगों को डिजीज होगी। डिजीज के लिए आपके क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ चाइल्ड विद शॉर्ट फिंगर। तो डिजीज होने के लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, तो कैपिटल ए होगा तो भी हो जाएगी, और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये भी डिजीज है, इसको भी डिजीज है, इसको भी ब्रैकिडेक्टाइली कंडीशन है। डिजीज तो नहीं बोल सकते, सिर्फ हाथ पैर छोटे हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो 3 में से आउट ऑफ 4 टोटल आउटकम इज 4। फेवरेबल आपके लिए क्या है बच्चों, 3।
तो 3/4 इक्वल टू 0.75। नॉर्मल बच्चा कितना होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि आप देख रहे हो नॉर्मल यही है, स्मॉल ए ही है, क्योंकि डिजीज कैसी है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपको जरूर याद रखना चाहिए डिजीज जो कॉमन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, और आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज किस टाइप की डिजीज है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए कलर ब्लाइंड चाइल्ड इफ द मदर इज अ कैरियर एंड द फादर हैज नॉर्मल कलर विजन। इसका मतलब हुआ ये जो डिजीज है आपकी कलर विजन की, कलर ब्लाइंडनेस की, ये आपकी आती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि एक्स लिंक्ड है, इसका मतलब जो उसका एलील होगा वो एक्स पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसमें बोल रहा है जो फादर है वो नॉर्मल है, तो एक्स वाई हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फीमेल की अगर अपन बात करें तो फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है एक्स एक्स, लेकिन ये चूंकि डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होना चाहिए, डिजीज तभी एक्सप्रेस होगी जब दोनों एक्स पे स्मॉल ए प्रेजेंट हो। एक पे अगर प्रेजेंट होगा तो इसके जीनोटाइप में तो देखो रखा हुआ है, लेकिन फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना। ये कब एक्सप्रेस होता, जब दोनों में स्मॉल ए होगा। इसका मतलब कैरियर हो गई, इसको खुद को डिजीज नहीं है, लेकिन ये अपनी जनरेशन को पास कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, चलो। तो ये आपको जीनोटाइप मिलेगा एक्स से एक्स। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल, ये जो लड़की है इसकी जो लड़की होगी इसको डिजीज होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, ये भी कैरियर होगी, है ना। इसकी बात करें अगर आप, ये लड़का है तो लड़के का चूंकि एक्स एक पे ही स्मॉल ए ही है तो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, स्मॉल ए है एक ही एक्स पे, तो ये किसको डिजीज हो जाएगी, ये नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल लड़का होगा। तो देख लो क्या पूछ रहा है, कलर ब्लाइंड चाइल्ड। तो कलर ब्लाइंड चाइल्ड कितने को कलर ब्लाइंड होने के चांसेस हैं, सिर्फ एक को, तो 1/4 मीन्स 0.75। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको आंसर किए। एग्जाम्पल के लिए ये एक्सरसाइज है, देखिएगा आप, ये एक्सरसाइज को और थोड़ा सॉल्व करिएगा। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है जो पहले हमने चैप्टर 3 में दिया था, आपको पार्ट 3 में दिया था। इस तरह से आप नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, डिजीज रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको ऐसे मिलते रहें। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। So that's all for today. Very soon I will be coming with part 5 of probability, और उसमें हम बात करेंगे probability distributions के, है ना। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।